मेरा नाम प्रिया है। कल सुबह सर फिर आएंगे और मुझे मम्मी फिर पढ़ने उसी कमरे में भेज देगी। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो मुझे इस तरह छूते हैं। आज मैं मम्मी को ज़रूर बताऊंगी। प्रिया बेटा आओ, सर आ गए, जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ। मम्मी मुझे नहीं बैठना है। वो तुम्हें तो पढ़ाई करनी ही नहीं है, चुपचाप जाओ और पढ़ो। मैं बाहर जाके आ रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। सर जी आप जरा देख लेना। एक आवाज, बस एक आवाज अगर सुनी होती तो ये मासूम बच्ची की जिंदगी ऐसे बिखर के टूट नहीं जाती। दीदी सिर्फ प्रिया के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये सिर्फ प्रिया की कहानी नहीं है, ये तो वो हर लड़की की कहानी है जो सुबह उठकर बस ये सोचती है कि भगवान आज के दिन में कुछ गलत ना हो जाए, जिनकी माँ उनके सर पर हाथ रख के यही दुआ करती है कि आज ये घर सही सलामत पहुँच जाए, और जिनके पिता के मन में सिर्फ एक डर बैठा है कि मेरी बच्ची के साथ कहीं ये हादसा ना हो जाए। मेरा नाम राजू है, किशन सेठ के घर पे काम करता है। कल सेठ का बड़ा लड़का ने मेरा पप्पी लिया, मेरे को पसंद नहीं आया। आज मैं सेठ को बताएंगा। राजू चाय ला। सेठ चाय। सेठ तुमको कुछ बोलने का था। जल्दी बोल रहे, मेरे पास समय नहीं है। सेठ वो कल बड़े भैया। हाँ उसका क्या? सेठ कल बड़े भैया ने पप्पी लिया मेरा। तो भाई है तेरा, कुछ गलत किया? लेकिन वो। चल जा अभी, मेरा समय बर्बाद मत कर। राजू। हाँ भैया आया। इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं लोग? भैया जब किशन सेठ ने राजू की बात सुनी तो वो हंस क्यों पड़े? क्योंकि सबके मन में सिर्फ एक बात है कि जो भी अत्याचार होता है वो सिर्फ औरतों के साथ होता है। पर ऐसे कितने राजू हैं जो आवाज़ तो उठाते हैं पर सुनने वाला कोई नहीं, जो ऐसी घिनौनी चीज़ से बचना तो चाहते हैं पर बचाने वाला कोई नहीं, और जो चीख चीख कर दुनिया को सच बताना चाहते हैं पर समझने वाला कोई नहीं। क्या आपको पता है 69% भारतीय बच्चे इसी स्थिति से गुजरते हैं, और आपको ये सुनकर तो हैरानी होगी कि यह गुनाह करने वाले और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के घर के सदस्य हैं। ज्यादातर शारीरिक शोषण के शिकार हुए बच्चे अपनी कहानी अपने माता पिता को नहीं बताते, तो पुलिस में जाने की बात तो दूर ही रही। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि भारत बच्चों की संख्या में हर देश के मुकाबले आगे होते हुए भी इसी देश में सबसे ज्यादा यौन शोषित हुए बच्चे हैं। ऐसा क्यों? बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने से बड़े लोगों से इज्जत से पेश आए, ना कि उन पे सवाल करे। अगर किसी बच्चे ने सवाल पूछ भी लिया तो उसे ये कहा जाता है कि तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने तमीज नहीं सिखाई। इससे और कुछ नहीं, पर बच्चों में साहस जुटा के सवाल पूछने की हिम्मत टूट जाती है, और वो आवाज जो हमें सुननी चाहिए वो उनके अंदर ही घुट घुट के मर जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप अपने बच्चों से संभोग के बारे में बात भी नहीं करना चाहते तो उन्हें शारीरिक शोषण से कैसे बचाओगे? माता पिता होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को संभोग के बारे में जानकारी दें और उन्हें ये सिखाएं कि अपनी मन की बात कैसे जाहिर करनी चाहिए। क्या आपको पता है भारत में ऐसे भी पालनाघर है जो छोटे छोटे बच्चों को नशीली दवाइयाँ देकर उन्हें सुला देते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं? क्या ये सही है? क्या आपका फर्ज नहीं बनता उस बच्चे की तरफ जिसे आपने ही पैदा किया? बस इतना कि आप ध्यान दें कि जिस हाथ में आपने उसे सौंपा है वो सही है
या गलत? एक छोटा बच्चा जिसे पूरा हक है अपने बचपन को खुशी से जीने का, उसी बच्चे से कई लोग खुशी, हंसी और उसकी मुस्कान छीन लेते हैं। वो बच्चा जिसकी सुबह हंसी से शुरू होनी चाहिए, वही बच्चा रात रो रो कर गुजारता है। वो बच्चा जिसकी हंसी से घर खिल उठता है, वही बच्चा घर के एक कोने में छुपा रहता है। वो बच्चा जिसकी खाने पीने के दिन होते हैं, वही बच्चे की भूख मर जाती है। पर क्या आप उसे समझ पाते हैं? हंसती हुई जिंदगी की हंसी छीन ले गए, नम सी आंखों में दर्द के आंसू दे गए। अत्याचार और यौन शोषण फैल गया हर कोने में। अब हमें ही शर्म आती है मानव जात होने में, मानव जात होने में।